हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं एवं उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए तो पहले हुमायूं के शासनकाल के बारे में जानते हैं। हुमायूं का शासन 1530 से 1540 ईस्वी तक रहा। बीच में शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं भारत को छोड़कर चला जाता है और फिर 1555 से लेकर 1556 तक हुमायूं ने शासन किया। हुमायूं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। बाबर के 4 पुत्र थे, जिनमें हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी थे। हुमायूं 4 भाइयों में सबसे बड़ा पुत्र था तथा 1930 में गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने अस्करी को संभल का क्षेत्र, कामरान को पंजाब का क्षेत्र और हिंदाल को मेवाड़ का क्षेत्र दिया था। हुमायूं ने 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। युद्ध में हारने के बाद हुमायूं ने ईरान में सफवीद राजवंश की शरण ली थी। हुमायूं ने 1545 में गांधार तथा काबुल पर अधिकार किया। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद हुमायूं ने 1555 में अपना साम्राज्य पुनः स्थापित किया। 1556 को दिनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। दोस्तों, कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बात करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। इतिहासकार लेनपूल ने कहा है कि हुमायूं लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं ने अबुल फजल को इंसान-ए कामिल की उपाधि दी थी। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी। हुमायूं ने दिल्ली में दीनपनाह दुर्ग का निर्माण करवाया। दोस्तों, अब हुमायूं के मकबरा के बारे में जानते हैं। उसकी क्या-क्या विशेषताएं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण बेगा बेगम हाजी बेगम ने करवाया। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो चारबाग शैली में बना है। यह भारतीय उपमहाद्वीप पर उद्यान मकबरे का पहला उदाहरण है, जो फारसी उद्यानों का परिचय देता है। इसे 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया। अब हम जानते हैं शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था, उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसने कौन सी उपाधि धारण की थी तथा उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई। शेरशाह सूरी का मूल नाम फरीद खान था। शेरशाह सूरी का जन्म सासाराम, बिहार में हुआ था तथा उसने हजरत-ए-आला की उपाधि धारण की। शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर के किले में हुई थी। दोस्तों, अब हम शेरशाह सूरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खान था। शेरशाह सूरी ने चौसा और बिलगाव के युद्ध में हुमायूं को हराया। शेरशाह सूरी ने रणथंबोर पर अधिकार कर अपने पुत्र आदिल खान को वहां का सूबेदार नियुक्त किया। भूमि मापने के लिए 32 अंक वाले सिकंदरी गज और सन की डांडी का प्रयोग किया गया। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का सर्वप्रथम शुरू किया था। चलिए दोस्तों, शेरशाह सूरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर नजर डालते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शेरशाह सूरी ने अपनी मुद्राओं पर हिंदी और फारसी भाषा में नाम को गुदवाया। शेरशाह सूरी ने दीनपनाह को तुड़वाकर दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया और इसी किले में किला-ए-कुन्ना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। शेरशाह ने कन्नौज के स्थान पर शेरशाह सूरी नामक शहर की स्थापना की।
शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा सासाराम बिहार में झील के अंदर निर्मित करवाया था। शेरशाह सूरी ने बंगाल से लेकर पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण करवाया तथा यात्रियों के रहने और ठहरने की व्यवस्था के लिए जगह जगह पर सराय हुआ करते थे, जिनमें भोजन पानी की व्यवस्था हुआ करती। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।